एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू। तो ये होची रिवीजन क्लास। एथरे हम डिस्कशन करबा सिलेक्टेड 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आपण आउट ऑफ 110 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए भिडियोटी एलटीआर एसएसबी टीजीटी आरएचटी एंड एसएसडी सेवक सेविका ओटीईटी ओएसटीटी समस्त एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। इंग्लिश पेडागोजी एलटीआर आछि आरएचटी रे आछि एसएसबी टीजीटी रे आछि सेवक सेविका रे आछि ओटीईटी रे आछि ओएसटी रे मध्ये आछुछि सेत पे इंपोर्टेंस रहिबो। तो 100 क्वेश्चन देखिबा सेवक सेविका एग्जाम अछि सेमान पे मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हेयर फर्स्ट लैंग्वेज इन ए। गोटे पिला तार प्रथम लैंग्वेज प्रथम भाषा शिखुची से झी हो कि पुओ हो हिज और हेयर शिखुची से केमती शिखुची फ्रेंडली सेटिंग रे सांगसाथी है कि ना ट्यूटर ना ट्यूशन ताको ट्यूशन दिया जाउची ना फॉर्मल सेटिंग रे ना नेचुरल सेटिंग रे। गोटे छोट छुआ से तार फर्स्ट लैंग्वेज शिखुची केमती नेचुरल सेटिंग रे। छोट छुआ देखुचंदी बापा माँ भाई भौणी कथा होचन केमती जहाँ कथा होचंती ताकू से कौन करुची ना इमिटेशन करुच्छी अनुकरण करके शिखुची। तो नेचुरल सेटिंग रे शिखे। तो ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। से कौन रोल प्ले रो प्राइमरी उद्देश्य कौन प्राथमिक उद्देश्य कौन रोल प्ले आम यूज करुँच तार प्राथमिक उद्देश्य कौन बोली से पचारि। टू इभालुएट डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट to improve the communicative competency to develop acting talent। तो 100 क्वेश्चन अच्छी आम क्विक रिविजन करने ए बेसी टाइम वेस्ट करार ना कहीं ऑलरेडी आम सब क्वेश्चन उपर ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी यहाँ ओनली रिविजन क्लास। तो रोल प्ले रो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होची टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द implementation of continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation जाको शॉर्ट फॉर्म रे CCE बोली कहा जाए। CCE was mandated by the right of children to free and compulsory education act in। से कौची आमर CCE को इम्प्लीमेंटेशन करा जाइथिला बा स्टार्ट करा जाइथिला आमर RT एक्ट राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अंडर को वर्ष बोली से पचारि को वर्ष इम्प्लीमेंट होइतिला को वर्ष आमर CCE इम्प्लीमेंट होइतिला 2009 रे। तो ए होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। से कौन जे इंग्लिश टीचिंग रो कोटा गोटे कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव अटे बोली से पचारि। चार ऑप्शन देछि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन मेमोराइजेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ रीजनल प्रोवर्ब्स ग्रामर बेस्ड लेक्चर। तो इंग्लिश टीचिंग रे कम्युनिकेटिव रो ऑब्जेक्टिव होछि बा उद्देश्य होछि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज टू। से कौन पोस्ट रीडिंग स्टेज आमर यूज होची कौथरे एंड द लेसन क्विकली इग्नोर द कंटेंट रिफ्लेक्शन रेस्पॉन्ड एंड एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंशन ना टीच अनरिलेटेड ग्रामर। द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज्ड पोस्ट रीडिंग स्टेज रे यूज करा जाउछ कोन पई रिफ्लेक्ट करिवो पिला रेस्पॉन्ड दबो एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंशन बुझिबार हमरो जो कॉम्प्रिहेंशन माने बुझिबा। तो ऑप्शन नंबर सी हेजिबो सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा हमरो सठिक उत्तर ऑलरेडी टिक मारा जाइछि टिक ऑलरेडी हमरो कोन अछि ना टिक मारा जाइछि किबा आपनको एमती सर्कल थिबो जहाँद्वारा आपको रिविजन करने लास्ट टाइम एग्जाम लास्ट टाइम बर्तमान कम समय अच्छी तो रिविजन करने आपको समय मिल जाव। आपंकर 21 कि 23 हम सेमती किसी मेन्स 21 कि 23 नवेम्बर हम। तो आज तो 2 तारीख ऑलरेडी हो गलानी आ 20 दिन खंडे अच्छी एग्जाम पाई। तो आपने जदि PDF चाहते आप परचेज करेंगे 200 टंका फोन पे कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी। से आपको ओडिया ग्रामर
ओडिया ग्रामर आपको पाखापाखि 2500 रु 3000 क्वेश्चन 2500 पाखापाखि क्वेश्चन मिल जाव कि 3000 पाखे क्वेश्चन मिल इंग्लिश ग्रामर पेडागोजी आपको मिल जाव 1500 पाखापाखि इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी ता सहित सोशल स्टडीज 2500 पाखापाखि 2000 रु 2500 पाखापाखि मिल जाव आमर पेडागोजी इभालुएसन आपको 1000 एमसीक्यू मिल जाव ये आपको पाखापाखि 6000 कि 6000 ऊर्ध्व एमसीक्यू 6000 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाव 6000 आपको 6000 एमसीक्यू आपको पीडीएफ मिल जाव सबू सब्जेक्टर जहाँद्वारा आपको प्रैक्टिस करने रिविजन करने आपको टाइम बंचीज आप रिविजन करेंगे कहीं गोटे वीडियो देखुं आप 40 मिनट समय लगुच 40 रु 50 मिनट 1 आवर्स लगुच 50टा क्वेश्चन किंतु आपने जदि पीडीएफ अच्छी आप पाखे आपने 20 मिनट 100 क्वेश्चन को आप कवर करेंगे आपड़ से 2-3 थर रिवाइज करेंगे तो से आप डिपेंड करुच्ची तो आप चाहिए पीडीएफ परचेज करेंगे लास्ट मोमेंट से आपको इम्पोर्टान्स रहिबो तो नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो जब आप चाहूँ परचेज करा नंबर रही 9337862641 9337862641 ये नंबर रे फोन पे अच्छी ये नंबर व्हाट्सअप अच्छी 200 टंका फोन पे करके स्क्रीनशॉट पठेबे ये नंबर रे व्हाट्सअप अच्छी आप मैंने जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर एंड नेम आप मैंने व्हाट्सअप रे मेंशन कले मुझे आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश टुडे आजिकाली बा आजिका दुनिया रे इंग्लिश शिखिबाटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे तार कारण कौन बोली से पचारि ये चारिटा भितर कोटा कारण हम तार इट इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज इट इज ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज इट इज ए ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका इट इज इजी टू लर्न कौन हम इंग्लिशटा आजिकाली का जमाना रे इंग्लिशटा शिखा मोस्ट इंपोर्टेंट होची तार कारण कौन बोली पचारि एटा सहज शिखा शिखा तो सहज नुह कष्ट आउ एटा ब्यूटीफुल लैंग्वेज सेमती किसी नुह कि एटा मेनी कंट्री कहूँ सेमती किसी नुह इट इज द ग्लोबल लैंगुआ फ्रांका इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय से कहूँ जे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आम जो सीसीटा एटा केबे 2009 रे इम्प्लीमेंट हेछि एटा किए इम्प्लीमेंट करिछि एटा किए स्टार्ट करिछि बोली से पचारिछि तो ये किए स्टार्ट कर स्टार्ट कर किए ना आम सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एटा को इम्प्लीमेंट कर 2009 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन को टाइप रो टीचर सेंटर्ड ना स्टूडेंट सेंटर्ड ना असेसमेंट ना परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो पर्पज होची बा ऑब्जेक्टिव होची जे गोटे स्टूडेंट रो ऑल डेवलपमेंट करिवो होलिस्टिक डेवलपमेंट करिवो बा तार ऑल राउंड डेवलपमेंट करिवो तार अर्थ एटा स्टूडेंट सेंटर्ड ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया ऑफ पुपिल्स लर्निंग से कहूँ को टाइप रो टेस्ट द्वारा आम पिलामानकर शिक्षार्थी मानकर लर्निंग रे कोठी वीक रही कोठी स्ट्रंग रही आम ताको आइडेंटिफाई करिपरिबा चिन्हट करिपरिबा ए क्वेश्चन आमर इंग्लिश पेडागोजी रे काम देबो आ पेडागोजी इवैल्यूएशन मध्ये क्वेश्चन आसीबो तो से इंपोर्टेंट अटे तो देखंतु पिलामानकर शिक्षार्थी मानकर कोठी वीक पॉइंट रही कोठी दुर्बल रही कोठी स्ट्रंग पॉइंट रही सेटा आम चिन्हि परिबा केमति कोन कले आमे को टेस्ट कले डायग्नोस्टिक टेस्ट कले तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर आम क्विक रिविजन करवा तो सब ऑप्शन पढ़ार ना तो आपने आंसर देदेवे कहीं ऑलरेडी आम डिस्कसन करेंगे तो आम ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म ELT स्टैंड्स फॉर ELT रो फुल फॉर्म कौन पचारि ELT रो फुल फॉर्म कौन हम चारिटा ऑप्शन देछि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लर्निंग टेक्निक इजी लर्निंग थ्योरी एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कौन हम ELT रो फुल फॉर्म होछि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ए हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश शुड बी टॉट एज ए से कहूँ जे आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बा आमर जातीय आमर जो पाठ्यक्रम 2005 अनुजाई इंग्लिशटा आमर शिखा जाउछ को भलिया
लिटरेरी सब्जेक्ट ओनली ना फॉरेन लैंग्वेज ना स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिकेटिव पर्पज ना ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हायर ग्रेड। एनसीएफ 2005 अनुसार इंग्लिश को शिखा जाउची शुड बी टॉट एज ए स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिकेटिव पर्पज कम्युनिकेशन उद्देश्य नहीं कि आम इंग्लिश को शिखी था ये गोटे स्किल सब्जेक्ट हिसाब से जाए। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू लोकेट ए पार्टिकुलर फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज नोन एज गोटे टेक्स्ट पढ़ुं गोटे बही पढ़ुं से गोटे पार्टिकुलर फैक्ट उपर आम गोटे निर्दिष्ट जगह को आम फोकस कर निर्दिष्ट पार्टिकुलर फैक्ट को आम लोकेट कर कौन कहवा गोटे पार्टिकुलर फैक्ट को लोकेट कले आम कौन कहवा स्कैनिंग कह जाए बी हूँ करेक्ट आंसर स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज रो बेसिक स्किल रो ठीक क्रमटा कौटा बोली से पचारि मु ऑलरेडी बहुत थर कही आपको LSRW मन रखिए लिसनिंग फास्ट आसो स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग या क्वेश्चन आप कंपलसरी आसूची टिके से मॉडिफाई कर पचारूँ किंतु या क्वेश्चन निहत आसूची तो फास्ट लिसनिंग आसो स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो LSRW आम कौन अच्छी ना आम ऑप्शन नंबर सी अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फासिजेस से कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा क्या गुरुत्व दूसरी ओराल फ्लुएंसी ना कमांड ओवर स्पीच यूज ऑफ मदर टंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा कौन करुच्ची ना आमर क्या गुरुत्व दूसरी ना यूज ऑफ मदर टंग जब आम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड माने इंग्लिश पढ़ाऊँ ताहले इंग्लिश पढ़ाला से ओडिया कौन हम से कौन कर ओडिया बुझाऊँ तो सीटा कौन मदर टंग यूज कराऊँगी पिलाटा बुझीपार तो यहाँ ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच मेथड एम्फासिजेस मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज से कौन या भर कौ मेथडटा रिटन लैंग्वेज ठारू स्पोकन को अधिका गुरुत्व दिए स्पोकन को अधिक गुरुत्व दूसरी कौटा स्पीकिंग को माने रिटर्न को राइटिंग को गुरुत्व न देकी अधिक स्पीकिंग को गुरुत्व दूसरी कौ मेथड तो स्पीकिंग माने कहवाटा कौन ऑडियो तुम कौन हम ऑडियो लिंगुअल मेथड ए हूँ करेक्ट आंसर ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश सपोर्ट्स डिजिटल लिटरेसी बिकज इंग्लिश आमर डिजिटल लिटरेसी को सपोर्ट करुच्ची कारण कौन मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट आर इन इंग्लिश all social media uses regional language it has more emoji it avoids the internet ना तो कौन भी काम हम ना तो इंटरनेट कथा नुह कि इमोजी नुह कि रीजनल लैंग्वेज जदि करमती नुह ना सेमती किसी नुह रीजनल लैंग्वेज हेल्ले कमी हम इंग्लिश सपोर्ट कर डिजिटल लिटरेसी कारण मोस्ट अधिकांश सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट सब इंग्लिश रे हुए से आमर इंग्लिश सपोर्ट कर डिजिटल लिटरेसी को तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश। नेक्स्ट आम देखा स्किमिंग एज ए रीडिंग सॉफ्ट स्किल मीन्स स्किमिंगटा हूँ रीडिंग सॉफ्ट स्किल स्किमिंग हम स्कैनिंग हम से कौन स्किमिंगटा गोटे रीडिंग सॉफ्ट स्किल अटे तो स्किमिंग माने कौन पचारि स्किमिंग माने कौन स्कैनिंग माने कौन गोटे पार्टिकुलर फैक्ट उपर फोकस करवा लोकेट करवा सेटा हूँ स्कैनिंग स्किमिंग कौन ना ओवरऑल आइडिया नेबा तो आम चार ऑप्शन देती रीड लाइन बाय लाइन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स रीडिंग क्विकली गेट द जिस्ट रीडिंग अलाउड बड़ पार्टी पढ़ा ना आम जिस्ट बाहर करने ना स्पेसिफिक डिटेल्स जहाँ आमर कौन पार्टिकुलर लोकेट से पार्टिकुलर लोकेट मैंने गोटे निर्दिष्ट जिनस पर आम फोकस करा स्पेसिफिक डिटेल्स मैंने से आमर स्कैनिंग रे जाउछि तो कौन हो ना आमर करेक्ट आंसर कौन स्किमिंग माने हो रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट माने कॉन्सेप्ट बा तार गोटे ओवरऑल आइडिया नेबा ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स से कौन आमर इंग्लिश से कौन व्हाट व्हिच इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल रो गोटे मेजर ऑब्जेक्टिव कौन टू मेमोराइज वोकाबुलरी टू रीड डिफिकल्ट टेक्स्ट टू एक्सप्रेस आइडियाज इन ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर टू लिसन केयरफुली तो करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर होची टू एक्सप्रेस आइडियाज इन ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप से कौन इंग्लिश टीचिंग डेवलप प्रथम ऑब्जेक्टिव कौड़ा
कोटा डेभलप करबा हमरो इंग्लिश स्पीकिंग हमरो डेभलप करिया फास्ट कोटा में डेभलप करिवा हमर LSRW अछि LS रे मा कोन L रे लिसनिंग तो लिसनिंग स्किल फास्ट हम डेभलप हो तापरे स्पीकिंग तापरे रीडिंग तापरे लास्ट जाय राइटिंग तो ए होउछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट एम्फासाइजेस आमर CCA कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंटा कहा ऊपर गुरुत्व दिए ईयर एंड ग्रेडिंग ओनली मेमोराइजेशन ग्रामर रूल रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन ना सोनली ओरल टेस्टिंग कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट गुरुत्व दिए क्या ना रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइलेंट रीडिंग इज ए साइलेंट रीडिंग केतेबेले करा जाए प्री रीडिंग एक्टिविटी समय रे ना व्हाइल रीडिंग ना पोस्ट रीडिंग ना लेसन प्लानिंग एक्टिविटी तो साइलेंट रीडिंग हुए केतेबेले ना जेतेबेले व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी जेतेबेले हम रीडिंग करछे से बेले साइलेंट रीडिंग करा जाए तो व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी समय रे साइलेंट रीडिंग करा जाए बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी या भीतर कोटा अटे साइलेंट रीडिंग ना प्रेडिक्टिंग कंटेंट ना क्रिएटिंग ए माइंड मैप ना वोकाबुलरी गेसिंग तो पोस्ट रीडिंग रो स्ट्रेटेजी होची क्रिएटिंग ए माइंड मैप क्रिएट करबा एटा होची पोस्ट रीडिंग रो स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी पोस्ट रीडिंग प्री रीडिंग व्हाइल रीडिंग आमर सिलेबस अच्छी इंग्लिश पेडागोजी रे से इंपोर्टेंट अटे से कहूँ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कोटा गोटे उदाहरण अटे या भर कोटा गोटे पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी अटे चार ऑप्शन देछि द टॉक अबाउट द ऑथर बाय द टीचर asking question to relate the text with learners life experiences silent reading in groups of 4 creating a soft text from the given jumbled sentence तो आमर कौन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होची जम्बल सेंटेंस आमर क्रिएट करबा डी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेकमेंडेड 3 लैंग्वेज फार्मूला को किए रेकमेंड करथिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कोठारी कमिशन 1966 ना चट्टोपाध्याय कमिशन 1985 तो आमर 3 लैंग्वेज फार्मूला को रेकमेंड करथिला कोठारी कमिशन ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिसनिंग स्किल इज ए टाइप ऑफ लिसनिंग स्किलटा को टाइप रो अटे टाइम मैनेजमेंट स्किल ना कम्युनिकेशन ना क्रिएटिविटी ना डाटा एनालिसिस तो कौन हम लिसनिंग स्किल हूँ गोटे कम्युनिकेशन स्किल रो पार्ट अटे सेकेंड हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू सेकेंड लैंग्वेज माने कौन सेकेंड लैंग्वेज टर्म रो माने कौन बोली से पचारि वन्स नेटिव लैंग्वेज ए रीजनल लैंग्वेज अदर देन नेटिव ना नन देखो सेकेंड लैंग्वेज कहले माने जोटा मातृभाषा नुहे अदर देन द नेटिव जोटा मातृभाषा नुहे ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर अदर देन द नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन 21st सेंचुरी बा 21 शताब्दी रे इंग्लिशटा पॉपुलर हेबार इंग्लिश लर्निंग पॉपुलर हेबार रीजन कौन कारण कौन बोली से पचारि इंग्लिश इज इजियर टू लर्न देन अदर लैंग्वेज growing information technology english is the only language taught in many schools all country have made its compulsory to learn english एकविंश शताब्दी रे इंग्लिश लर्निंग रो पॉपुलैरिटी बढ़ी तार कारण होची आमर ग्रोइंग इनफॉरमेशन टेक्नोलोजी आमर ग्रो करुची आ सब इंग्लिश रे होची सेतमे इंग्लिश सिखिबा जरूरी अटे बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट characterizes the continuous aspect of CCA से कौच CCA रो continuous aspect रो लक्षण कौन एनुअल असेसमेंट करिवो स्टूडेंट मार्क रेगुलर पीरियडिक इवैल्यूएशन करिवो ना इवैल्यूएशन ओनली ड्यूरिंग सेमिस्टर एंड रे ना ओकेजनल फीडबैक परफॉर्मेंस कौन हम CCA रे कंटिन्यूअस CCA आमर CCA रे कंटिन्यूअस आस्पेक्ट रो कैरेक्टर होची रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन सेकेंड है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग से कौन लैंग्वेज लर्निंग रो कोटा गोटे असेसमेंट टूल नुहे लैंग्वेज लर्निंग रो असेसमेंट टूल कोटा नुहे एनोगेटल रेकॉर्ड्स पोर्टफोलियो असाइनमेंट रियलिया
कोटा नुहे आमर लैंग्वेज लर्निंग आसेसमेंट टूल एनोटेटेड रेकर्ड हम पोर्टफोलियो हम असाइनमेंट हम कि रेलिया नुह ऑप्शन नंबर रेलिया नुह तो ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड से कौन या भितर कोटा को अप्रोचटा आमर लेटर एंड साउंड उपर आधारित लेटर एंड साउंड उपर को अप्रोच आधारित लेटर एंड साउंड उपर आमर को अप्रोच अच्छी लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच ना फोनिक्स ना होल सेंटर्ड रीडिंग ना लुक एंड से तो आमर करेक्ट आंसर हो फोनिक्स अप्रोचटा लेटर एंड साउंड उपर आधारित बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कीमिंग टेक्निक इज करेक्ट से कौन स्कीमिंग टेक आमर जो स्कानिंग अच्छी स्कीमिंग अच्छी रीडिंग सब स्किल गुड़ाक अच्छी तो स्कीमिंग टेक्निक कैरेक्टर या भर कौटा अटे द रीडर रीड इच लाइन 2 टाइम्स दी थर प्रत्येक लाइन पढ़ो इट इनवॉल्व्स मेथड ऑफ सर्चिंग आउट समथिंग इन ए फैक्चुअल मैनर द रीडर रीड्स द टेक्स्ट क्विकली टू हैव एन आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट इट इज सिलेक्टिव रीडिंग मेथड कौन हम स्कीमिंग माने कौन ना स्कीमिंग मान हूँ द रीडर रीड्स द टेक्स्ट क्विकली टू हैव एन आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट बा जिस्ट तो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प फॉर्मेटिव असेसमेंटा क्या हेल्प करे ना आइडेंटिफाई द लर्नर्स वीकनेस इन लर्निंग provide opportunity to the learners to improve their work after getting feedback enabling teachers to modify teaching learning strategy enabling learners to secure good mark तो देखो फॉर्मेटिव आसेसमेंट रो काम होची कौन करबा ना पिला लर्निंग रे पिलार कोड वीक रही कोड स्ट्रांग अच्छे सीटा से आइडेंटिफाई करबो आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा एटा तो फॉर्मेटिव आसेसमेंट गोटे काम अटे आउ कौन करबा ना पिला फीडबैक मिलिबो फीडबैक मिलवा द्वारा पिलार को पिलार केमती पढ़ा अच्छी कार केते मार्क रहउची किए कोथरे वीक होची सेटा फीड जना पड़ो फीडबैक रे जना पड़ला पर कौन करबे ताको रेमेडियल टीचिंग दिया जिवो रेमेडियल टीचिंग दला परे तार कौन हबो ना तार जहाँ गैप रहउची दा वीकनेस रहउची से रिकवर करि पारिबो तो यहाँ हो पार फीडबैक द्वारा इम्प्रूवमेंट हम पिलार पाठ पढ़ारे तापर कौन कही ना आमर कौन होची ना फॉर्मेटिव असेसमेंट द्वारा कौन होची ना पिलाटार कौटी कौन वीक रही आम जानिले तो फीडबैक मिलला आम जानले जे ये पिलाटार तार मैथ भूल से वीक रही तो जानला कौन कौन ना टीचर ताको केमती पढ़ेले से बुझीपार से हिसाब ताको कौन तार टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी को से मोडिफाई कर जहाँद्वारा पिलाटार रेमेडियल टीचिंग हो पार और तार जो वीक पॉइंटा रिकवर हो पार तो टीचर को तार टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी एमती कहलु पिला माने बुझी पारलेनी एमती पढ़ेलु बुझी पारलेनी टीचर भावे जे आउ को मोड को स्ट्राटेजी नेले से बुझी पारिबो तो से तार लर्निंग स्ट्राटेजी को से मॉडिफाई करिवो से किछि परिवर्तन करिवो कि चेंजेस आनिबो तो ये तीनटा जाक तार काम अटे किंतु एनेबलिंग एंड लर्नर्स सेक्यूर गुड भल मार्क रखिबो एटा तार गोटे काम नुहे भल माने फॉर्मेटिव असेसमेंट काम जे गोटे पिला भल मार्क रहे सेमती किसी नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू सेकेंड लैंग्वेजटा आम शिखुंट केमती का थ्रू मदर टंग एंड ट्रांसलेशन यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज तो कौन हम द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू सेकेंड लैंग्वेज आम शिखिपारे केमती सेकेंड लैंग्वेज कही सेकेंड लैंग्वेज शिखिपारे केमती यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल सेकेंड लैंग्वेज माने आमर धन्य इंग्लीशटा आम शिखिए केमती जदि आम से इंग्लीश भाषा ही आम जदि पढ़ा प्रोसेस करवा ताले आम जल्दी शिखिजा यूजिंग टारगेट लैंग्वेज माने जो भाषा आम पढ़ा जाऊँचे से भाषा ही आम जदि पढ़ापढ़ी करवा ताले आम जल्दी शिखिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट कोटा गोटे लैंग्वेज कंपोनेंट नुहे बोली से पचार स्ट्रक्चर साउंड स्क्रिप्ट भोकाबुलारी तो देखो लैंग्वेज कंपोनेंट स्ट्रक्चर रही साउंड हम भोकाबुलारी हम स्क्रिप्ट नुहे स्क्रिप्ट राइटिंग रे जाए राइटिंग तो लैंग्वेज आमर कंपोनेंट स्क्रिप्ट नुहे सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज कन्सिडर्ड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकज इट इज यूज्ड इंग्लीशटा को आमर कन्सिडर करा ग्लोबल लैंग्वेज रूपे कारण कौन पाई द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड यूज एटा को अधिक देश में कह जाए इंग्लीश इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग
इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ द अबव। देखंतु आमर इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज रूपे कंसीडर करा जाउछि काहेकि ना एटार व्यवहार ऑल वर्ल्ड रे समस्त देश प्राय करंती। तापरे मार्केटिंग लाइन एडवर्टाइजिंग पाई इंग्लिश आमर इंटरनेशनल लेवल इंग्लिश यूज करा जाउछि आ इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस सबुरे आमर इंग्लिश रे कथार्ता करा जाय बा मीटिंग्स गुडाक हुए। तो सेतपई आमर ए सब गुडाक करेक्ट अटे। ऑप्शन नंबर डी हम सठिक उत्तर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिसनिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग रेडियो न्यूज कम्स अंडर व्हिच ऑफ दिस लर्निंग टाइप्स। से कौच आम रेडियो शुणुंट से कौ टाइप लर्निंग रे जीव शुणुंट मैंने लिसनिंग आउ ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द पास्ट व्हिच ऑफ दिस वाज नेग्लेक्टेड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। से कौच जे पुराणा कालिया आमर जो बापा गोसे बापा आमर जेजे बापा समय इंग्लिश आम टीचिंग कला कौटा आम नेग्लेक्ट करूँ कौ आमर LSRW अच्छी से कौटा नेग्लेक्ट करूँ ना आम रिडिंग उपर अधिक फोकस करूँ पढ़ाई घोषिया दूसरे किंतु स्पीच उपर फोकस करूँ। तो स्पीच एबिलिटी को आम नेग्लेक्ट करूँ आम खाली पढ़ा उपर ध्यान दूसरे। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस इज ए रिमार्केबल टूल फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। से कौच कौटा गोटे रिमार्केबल टूल अटे जहाँकि आमर लिसनिंग स्किल आमर लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करिवो। लिसनिंग स्पीकिंग दीटा डेवलप हो कौन स्टोरी टेलिंग स्टोरी गोटे कहते टीचर तो आम शुणुंट शुणला पर किसी आमर मनरे किसी आमर प्रश्न आसूँ आम पचारूँ तो पचारे मैंने कौन क्वेश्चन कले तो स्पीकिंग कहले लिसनिंग मैंने शुणिले तो दुईटा जगह स्टोरी टेलिंग द्वारा गप शुणाऊँ सार तो आम को सार गोटे गप शुणेबे तो गपटा शुणला पर आम कौन काऊ आमर जो पानी भितर गोटे गोटे गोड़ी पके पके समस्त पूरा पानी ऊपर आसला पानी पीला तो स्टोरी से शुणिले आम ऑब्जेक्शन कले से काऊ कौड़ आनल गोड़ी तो आम कौन स्पीकिंग और लिसनिंग दुईटा डेवलप हो स्टोरी टेलिंग रे बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर वांट्स टू सी द प्रोग्रेस ऑफ her स्टूडेंट्स इन देयर एबिलिटी टू राइट व्हिच टूल विल बी मोस्ट रिलायबल फॉर her। से कौन गोटे टीचर चाहूँगी जे तार स्टूडेंट प्रोग्रेस राइटिंग एबिलिटी रे कौन केमती अच्छी तो से कौ टूलटा यूज कर जहाँ मोस्ट रिलायबल अटे माने अति विश्वसनीय अटे कौटा आमर या भर कौन हम ना आम पोर्टफोलियो हम सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सॉफ्ट स्किल एज। से कौन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस इंटोनेशन ए सब गुड़ाक आम कन्वर्सेशन ए सब गुड़ाक रोचे एगुड़ा कार सॉफ्ट स्किल अटे कार सॉफ्ट स्किल अटे एगुड़ा कौन स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन आम कौन जिते आम कहते स्ट्रेस नौ गीत गोटे गाँव माने से स्ट्रेस नौ कौटे इंटोनेशन कौटे तार पिच हाई कर लो कर प्रोनाउंसिएशन सब गुड़ाक आम कौन अच्छी ना स्पीकिंग रे डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इज कौन कौ टाइप सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर ना कम्युनिकेशन सिस्टम ना रूल गवर्नमेंट सिस्टम ना साइंटिफिक सिस्टम। लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौटा न थाए कौन हम एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो मदर टंग को तो एनकरेज कर गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल एनेबल स्टूडेंट टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली तो कौटा नुहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौटा नुहे कौन हम ना एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किलटा वृद्धि पाई परिबो नाही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे टार्गेट लैंग्वेज रे कले सेठी डायरेक्ट मेथड अछि डायरेक्ट मेथड रे पिला मानकर कम्युनिकेटिव स्किलटा एनहांस होबो किंतु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे कम्युनिकेटिव स्किलटा एनहांस हेई परिबो नाही तो सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रे द एम्फासिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली ऑन से कहूँ जे आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा मुख्यतः क्या गुरुत्व दिए लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन ए डे टू डे कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग एक्यूरेसी इन ओरल टारगेट लैंग्वेज रेदर देन रिटर्न। तो देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहला माने सी आमर मदर टंग सहित जीव तुम कौन हम ना ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग आमर टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग बा मातृभाषा रे बुझेबा सेटा होचे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड उद्देश्य कौन टू इनक्रीज पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन
to increase communicative power, to develop a command over the target language, to develop personality. कौन हम डायरेक्ट मेथड रो ऑब्जेक्टिव होची टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज. डायरेक्ट मेथड माने टारगेट लैंग्वेज रे ही सब किछि पढ़ा जिवो सब किछि हबो. तो ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज. से कोची लैंग्वेज रो जो मीनिंग अछि तार स्मॉलेस्ट यूनिट कोन. लैंग्वेज रो मीनिंग रो स्मॉलेस्ट यूनिट को पचारि छि कोन हबो. या करेक्ट आंसर होची मॉर्फेम. मॉर्फेम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इवैल्यूएशन सिस्टम असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. स्टूडेंट मानकर डेवलपमेंट रो ऑल एस्पेक्ट बा ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट को असेस करिया पे को इवैल्यूएशन सिस्टमटा आमर इंपोर्टेंट अटे. तो ऑल एस्पेक्ट माने ऑलराउंड डेवलपमेंट करिबो बा होलिस्टिक डेवलपमेंट हबो कोथरे हमर सीसी रे हबो. तो करेक्ट आंसर होची कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉल्स. चारिटा ऑप्शन देछि कोटा हमर फॉल्स अटे. इंग्लिश लैंग्वेज ऊपर कोटा हमर मिथ्या उक्ति अटे. इंग्लिश एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज. इंग्लिश इज ए रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज. तो इंग्लिशटा गोटे रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे. इंग्लिशटा बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड रे हमरो सबुआडे हमरो इंग्लिश रे कथार्थ करा होंती. आउ इंग्लिशटा होचे गोटे ग्लोबल लैंग्वेज स्टेटस पाइछि कांगने मैक्सिमम देश रे इंग्लिश कुआ जाउछि. ए तीनटा जाको ट्रू अटे. फॉल्स कोटा बाकी रहला ऑप्शन नंबर सी. इंग्लिशटा इंडिया रे ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे. ये होची एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ऑप्शन नंबर सी होची हमरो फॉल्स. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहि परिबा ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे. तो सी होची हमर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टेस्ट व्हिच मेजर्स ए कैंडिडेट्स ओवरऑल एबिलिटी इन ए लैंग्वेज एंड इट इज नॉट रिलेटेड ए स्पेसिफिक कोर्स. गोटे स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड नुहे किंतु से गोटे लैंग्वेज रो ओवरऑल एबिलिटी को कैंडिडेट मानकर मेजर करछि. ताको को टेस्ट कहबा ता कोन कह जाय ओवरऑल एबिलिटी टेस्ट करछि. से होछि प्रोफिशिएंसी टेस्ट. प्रोफिशिएंसी टेस्ट ए होछि सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज. से कहूँ वर्तमान स्कूल करिकुलम रे इंग्लिश टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करा जाउछि केमती. फॉर्मेटिव कोरिलेशन ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव ना फंक्शन करेक्टिव अप्रोच ना फिगरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. तो कौन हम ना वर्तमान कौन करा जाउछि ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच रूपे यूज करा जाउछि. तो बी होउछि सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम एट. से कहूँ आमर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी रो मुख्य लक्ष्य कौन. कंपटीशन लगेबो पिला मन ऊपर भितर पिला भितर कंपटीशन करिवो ना कंपटीशन हम टीचर भितर कंपटीशन ना एकेडमी एक्सेलेंस एमंग लर्नर ना इनक्लूसिव एजुकेशन. तो करेक्ट आंसर होची इनक्लूसिव एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मेड फॉर. प्री रीडिंग एक्टिविटीटा कौन पाई आमर प्री रीडिंग एक्टिविटी माने कौन बोली से पचारि. टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग लर्नर्स into the gist into the text, connecting the whole class with one another, giving information about writer of the text. प्री रीडिंग एक्टिविटी रो माने होची कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग लर्नर्स इन टेक्स्ट. आम किसी पढ़ुंट ता पूर्व आम प्री रीडिंग एक्टिविटी करा जाए जहाँद्वारा आम पूर्व किसी ज्ञान नॉलेज आम आहरण कर आम यूज करके आम आमर पढ़ाटा को कौन करवा आमर आउ टे एंजयफुल कर. तो बी हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग स्टेज ए लेसन इज. से कहूँ गोटे लेसन रे प्री रीडिंग स्टेज रो ऑब्जेक्टिव कौन. गोटे लेसन रे प्री रीडिंग स्टेज रो ऑब्जेक्टिव कौन. टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड, to help learner interact with the writer, to activate experience and background knowledge of the learner, to activate their mind to use language. तो देखो प्री रीडिंग स्टेज लेसन रे हमर होची तार ऑब्जेक्टिव होची आमे पूर्वरु जहाँ किसी नॉलेज जहाँ किसी एक्सपीरियंस पाइछि जहाँ किसी नॉलेज अछि पूर्वरु सेटा आमे सेठी एक्टिवेट करि परिबा. सी होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेकिंग इन्फ्लुएंसेस कम्स अंडर डैश स्किल. से कहूँ मेकिंग इन्फ्लुएंसेस आमर को स्किल अंडर आसुची.
लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग आमर रीडिंग स्किल अंडर रे मेकिंग इन्फरेन्सेस आमर आसूची बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रामर व्हिच ऑफर्स ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लैंग्वेज फॉर्म इज नोन एज डेस ग्रामर। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन रे आमर लैंग्वेज रो ग्रामर अछि कोन कहबा सिस्टमेटिक अछि में ताको फॉर्मल कहबा तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉर्मल ग्रामर। करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड इन आमर आर्टिकुलेशन करेक्ट कौन दरकार पड़ुछि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग आमर स्पीकिंग समय रे बी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जाइए द थीम ऑफ प्रोफेसर यशपाल्स रिपोर्ट 1993 वाज यशपाल प्रोफेसर यशपाल रिपोर्ट आसीला तार थीम कौन तार थीम थिला कौन ना विथआउट बर्डन टीचिंग विथआउट बर्डन बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेप्टिव स्किल आर आल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिव स्किल्स को आउ कौन कह जाए कौन कह जाए रिसेप्टिव स्किल को कौन कह जाए ना पैसिव स्किल कह जाए आउ आमर प्रोडक्टिव स्किल को कौन कह जाए ना एक्टिव स्किल कह जाए मन रखिए रिसेप्टिव स्किल इज आल्सो नोन एज पैसिव स्किल आउ प्रोडक्टिव स्किल इज आल्सो नोन एज एक्टिव स्किल प्रोडक्टिव एक्टिव कह जाए रिसेप्टिव को कौन कह जाए पैसिव कह जाए तो सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी लर्निंग केमती होगा उचित बोली से पचारि चार ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर हो थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर बी होछि सठिक उत्तर। सम नॉइज इन ए लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स गोटे आमर लैंग्वेज क्लास चलती से किसी आमर नॉइज आसुची किसी आमर आवाज आसुची ता माने कौन तार माने होची कौन इनडिसिप्लिन ऑफ द लर्नर पिला माने हो हला करछंती डिसिप्लिन नाही से माने शांति श्रृंखला नाही ना टीचर इनएबिलिटी टू कंट्रोल द क्लास टीचर से क्लास को कंट्रोल करिबा अक्षम ना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विथ लर्नर एंगेज्ड इन लैंग्वेज एक्टिविटी तो करेक्ट आंसर होची कंस्ट्रक्टिव भी कौन हम ना constructive activities with learners engaged in language activities ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स लैंग्वेज स्किल सच एज ए लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग शुड बी मेड बाय ऑप्शन रही टर्म एंड इवैल्यूएशन मंथ एंड इवैल्यूएशन यूनिट एंड सीसी तो करेक्ट आंसर होची कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पय रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिसेप्टिव स्किल सहित कोटा इन्वॉल्व अटे चार ऑप्शन देछि टू स्पेल वर्ड करेक्टली टू यूज एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली टू फॉलो वर्बल डायरेक्शन सठिक आंसर करेक्ट आंसर होची टू फॉलो वर्बल डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रो कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे तो चार ऑप्शन देछि हमर सठिक उत्तर देखंतु करेक्ट आंसर होछि रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग आर यूज्ड मैक्सिमली मैक्सिमम आम रिपीट करबा आ घोषा विद्या यूज करबा एटा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज रो प्रिंसिपल नुहे सी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम आमर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुड़ाक बनाऊँच से आमर देखिकी टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू ना एज स्पेसिफिक तो कौन हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड एंड स्टेटेड फ्रॉम क्या लक्ष्य करके पिला मानू देखिकी तो लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू बी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर द SCERT ओडिशा प्रिपेयर्ड द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क कौ वर्ष ओडिशार स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क आमर प्रिपेयर होता केबे आमर NCF होता 2005 रे आउ SCF होता 2007 मसीहा तो ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी टेस्ट अचीव्ड इन द लर्नर से कौन आमर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आम टेस्ट कर लर्नर मानकर केमती चार ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर होछि रीड साइलेंटली जेते बेले साइलेंट रीडिंग करबा सेते बेले आमे रीडिंग आमर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनटा आमर बेस्ट हे पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सोनम ऑफन मेक्स मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाउ कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड सोनम आमर मिस्टेक करछि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समय तो से प्रॉब्लमटा आमे केमती सॉल्व करि परिबा तो चार ऑप्शन देछि एक्सप्लेनिंग रूल्स फ्रॉम ऑफ ग्रामर आस्किंग टू मेमोराइज रूल्स ऑफ ग्रामर आस्किंग टू राइट द रूल्स इन द नोट
lot of contextual practice in the class. तो करेक्ट आंसर होची ए लॉट ऑफ contextual practice in the class. D होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommends that teaching should be emphasized maximum on. से कोच हमर NCF 2005 recommend करछि टीचिंग टा केमते हेबा उचित. सेट ऑप्शन देछि रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मेमोराइजिंग ऑल साइंटिफिक टर्म गिवन इन द टेक्स्ट, आंसरिंग ऑल क्वेश्चन गिवन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इंप्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन. तो करेक्ट आंसर हो कौन ना रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. तो चारिटा स्टेटमेंट रही कौटा आम फॉल्स. इंग्लिश एम्पावर्स पीपल टू गेट एनी इनफर्मेशन ऑफर्ड बाय द इंटरनेट. इंग्लिश हैज नॉट ओनली बिकम ए ट्रेंड बट अपमार्क्ड परस्यूट आल्सो. इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन ओडिशा स्टेट. इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज. कौटा आम फुल कौटा आम भूल अटे. इंग्लिशटा आम लिंक लैंग्वेज यहाँ ठीक अच्छी. इंग्लिश आमर कौन गोटे ट्रेंड अच्छी बर्तमान आउ इंग्लिश आमर इंटरनेट यूज करने इंग्लिश आमर पढ़ा निहत दरकार अटे. किंतु इंग्लिशटा आमर सेकेंड लैंग्वेज ओडिशा रे एटा नुहे बोली से कहे एटा आमर रंग अटे. इंग्लिश कहीं ओडिशा रे मध्य इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम यूज करूछंती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर रिटन इन एक्शन वर्ब्स बिकॉज दे कैन बी टेस्टेड. ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम रो कोटा गोटे वैल्यू अटे. सिंपाथी, कोलाबोरेशन, कंपिटिशन, एनवी. तो करेक्ट आंसर होची कोलाबोरेशन. ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटीज फॉर ए लेसन. तो गोटे लेसन डिजाइन करुच्ची तो कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम आफ्टर सिलेक्टिंग द मेथड, आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आफ्टर रीडिंग लेसन, आफ्टर कलेक्टिंग TLM. तो करेक्ट आंसर होची आफ्टर फॉर्मुलेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. बी होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द एलिमेंटरी लेवल द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी. आमर एलिमेंटरी लेवल रे टीचिंग आमर जो रचना बा प्रबंध लिखुଛନ୍ତି सेटा केमती हेबा उचित. फ्री ना गाइडेड, बोथ फ्री एंड गाइडेड, नन ऑफ द अबव. तो आमर एलिमेंटरी लेवल रे कंपोजिशन राइटिंग टा बा एस राइटिंग गाइडेड हेबा उचित, कंट्रोल हेबा उचित. बी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग रो गोटे पर्पज कोटा नुहे. सेल्फ एक्सप्रेशन, रिड्रेसल ऑफ मेंटल फैटिग, कमांड ऑफ लैंग्वेज, रिपीटेशन. तो देखो क्रिएटिव राइटिंग रे किसी नुआ क्रिएट करवा दरकार से रिपीट होगा कौन आवश्यक ना. ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर रिपीटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिकोडिंग इज एसेंशियल व्हाइल. डिकोडिंग आमर केतबेले यूज करा जाए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. डिकोडिंग आमर केतबेले यूज होची ना रीडिंग रे. एनकोडिंग इज रिलेटेड टू एनकोडिंग कोथरे आमर दरकार पड़े ना आमर राइटिंग रे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट एक्सपोजर टू द साउंड ऑफ ए लैंग्वेज. लैंग्वेज आमर जो साउंड अच्छी ताको एक्सपोज करिया पे किए क्रिएट करुच्ची. एक्सपोजर क्रिएट किए करुच्ची आमर लिसनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीलिंगुअल स्किल. या भीतर कोटा मल्टीलिंगुअल स्किल पचार लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो मल्टीलिंगुअल स्किल होची आमर कोन ना आमर रीडिंग. रीडिंग इज ए मल्टीलिंगुअल स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज इज इनिशियल लर्न थ्रू. लैंग्वेज आम स्टार्टिंग केमती शिखुंट टीचिंग ना ट्यूटरिंग, इमिटेशन, परसुएसन. करेक्ट आंसर इमिटेशन. ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए डायलॉग प्रैक्टिस डेज आर टेकन केयर ऑफ. डायलॉग प्रैक्टिस रे आमर को स्किलटा डेवलपमेंट हुए. डायलॉग प्रैक्टिस रे कौन आम किसी कहू एवं शुणु तो आमर लिसनिंग एंड स्पीकिंगटा डेवलप हम. ए होची आमर सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लाइक सिमाइल एंड मेटाफोर आर एसोसिएटेड विथ. से कौन सिमाइल एंड मेटाफोर एगुड़ाक आमर यूज करा कौन आमर पोएट्री. ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर पोएट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ रीडिंग कैन बी फैसिलिटेटेड प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन को फैसिलिटेट कौटा रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव. तो करेक्ट आंसर होची रीडिंग अलाउड. ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर. उच्च पठन द्वारा आमर कौन होची उच्चारण रे आमर इंप्रूवमेंट होची. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इनिशिएटेड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच.
ट्रेडिशनल अप्रोच माने पुराणा कालिया जो आमर जो भाषा थी पुराणा कालिया जुगरे आमर को स्किल को अधिक इंपोर्टेंस देउथिले आमे का को इंपोर्टेंस देले रीडिंग इंपोर्टेंस देउथिले एक्चुअली LSRW एही हिसाब रे हेबा कथा लिसनिंग को फास्ट इंपोर्टेंट हेबा कथा किंतु ट्रेडिशनल अप्रोच पुराणा कालिया लोक मान कोन करथिले ना रीडिंग को प्राधान्य दउथिले तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द टीचिंग ऑफ ग्रामर इन एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्टेज शुड एम एट से कौच आमर जो एलिमेंटरी सेकेंडरी लेवल रे इंग्लिश आमर जो ग्रामर टीचिंग करछन सेटा कोन हेबा उचित करेक्ट आंसर हो लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज स्ट्रक्चरल ग्रामर रो फाउंडर किए पचारि तो स्ट्रक्चरल ग्रामर फाउंडर होछि किए ना फ्राइस ऑप्शन नंबर 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश कैन बी एनहांस्ड बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स से कौच आमर जो इंग्लिश ज्ञान अर्जन कर एनहांस कर स्टूडेंट मानकर केमिति तो चारिटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर हो अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट माने आमे अपॉर्चुनिटी देबा जे पिला माने केमति भयभीत न हेबे से भलिया एनवायरनमेंट परिवेश जमेबा जादर पिला इंग्लिश आराम से सीखि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी रो उद्देश्य कौन चारिटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर जो कौन टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बानिशिंग मदर टंग फ्रॉम द इंग्लिश क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ से कौच इंग्लिश आमर क्लासरूम रे इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश क्लासरूम पढ़ा जाउछि सेटा हमर मदर टंग व्यवहार करिबेनी कोन हो मदर टंग यूज करबा माने कोन डायरेक्ट मेथड हम पढ़ेबा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप से कौच रीडिंग रो को मेथडटा साउंड लेटर रिलेशनशिप प्रिंसिपल रे हमर आधारित तो हमर कोन हो साउंड लेटर कहला माने फोनिक मेथड आसीबो द फोनिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स आमर लैंग्वेज स्किल आमर जो लैंग्वेज स्किल आमर चारिटा आमर स्किल अच्छी तो आम जो लैंग्वेज स्किल अच्छी से करेक्ट सीक्वेंस कौन आमर LSRW आपन जानि तो कौन हम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो आमर कौन हम ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रिसीड्स रीडिंग एंड राइटिंग माने पढ़िबा और लेखिबा स्किल पूर्व आम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किलटा को आम शिखी था तो आमर कौन हम ऑप्शन नंबर बी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक क्या कहबाने गुड टेक्स्ट बुक क्या आम कहबाने बा कैरेक्टर कोटा नुहे तार एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर ठीक ठाक थी सुटेबल स्ट्रक्चर ठीक ठाक थी उपयुक्त थी सुटेबल वोकाबुलरी ठीक ठाक थी किंतु फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रिक्वेंटली बारंबार भूल अशुद्ध वर्ड थी सीटा आम गुड टेक्स्ट बुक कैरेक्टर नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन द रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ से कुछ रेमेडियल टीचिंग आमर दि जाउछि कौन चिन्हट कला परे टेक्स्ट एंड लर्निंग मालाडियन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस मेरिट ऑफ टीचर्स तो आमर रेमेडियल टीचिंगटा केते दि जाए ना जिते बड़े आम भाषा रे मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस भाषा किसी तार भूल अच्छी किसी रोग अच्छी किसी कमी अच्छी से आम कौन कर रेमेडियल टीचिंग दि जाए रेमेडियल टीचिंग दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड गोटे शॉर्ट पैसेज आम पढ़ुंट और तार डिटेल्स पढ़ुं बुझुंट आंसर दौरान से कौन कहवा डिटेल्स पढ़ुंट माने कौन हम इंटेंसिव रीडिंग रे जीव इंटेंसिव रीडिंग सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेमांटिक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू आम लैंग्वेज रो सेमांटिक आस्पेक्टा क्या सहित संपर्कित लैंग्वेज रो सेमांटिक आस्पेक्ट आमर लिसनिंग स्किल सहित संपर्कित सी हूँ करेक्ट आंसर लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पोएम दैट इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द प्राइमरी लेवल लर्नर इज से कहे प्राइमरी लेवल रे छोट छुआ माने आमर इंटरेस्ट करेंगे कौ प्रकार पोएम को आमर राइमिंग पोएम 3 हम करेक्ट आंसर राइमिंग पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन रेमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग डैश से कहे रेमेडियल टीचिंगटा यूजफुल एंड इफेक्टिव हो पार कौ पिलामानक रेमेडियल टीचिंग क्या ब्राइट पाई नुह कि गिफ्टेड नुह कि ड्रॉप आउट नुह करेक्ट आंसर होची द स्लो लर्नर बा एकेडमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर
से कौन आमर इंग्लिश टीचिंग आम जो करुँच पिला माने से प्राइमरी लक्ष्य कौन पिला माने कौन डेवलप कर प्राइमरी एम हूँ कौन ना कम्युनिकेटिव एबिलिटी को डेवलप कर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन से कौन पिला मानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने कौ टाइप क्वेश्चन पचार उचित ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फैक्चुअल ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली रीडिंग तो करेक्ट आंसर कौन आमर पिला मानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने आम कौन हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार ओपन एंडेड मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न पचार उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट ए और एन से कौन इंडिया रे इंग्लिश को आम कंपलसरी भाव पढ़ुंट कौन पाई एटा गोटे लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ दीज तो आम इंग्लिश को इंडिया रे कंपलसरी पढ़ुंट टीचिंग रे कारण एटा गोटे लिंक लैंग्वेज अटे ये लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे इंटरनेशनल लैंग्वेज अटे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास दिस वे ऑफ रीडिंग विल बी कौन हम करेक्ट आंसर जो कौन ना एनेबल लर्नर्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज टीचर शुड पे इंपोर्टेंस टू लैंग्वेज टीचर कहाँ इंपोर्टेंस देवे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटी तो कहाँ इंपोर्टेंस देवे ना कम्युनिकेशन एबिलिटी उपर इंपोर्टेंस देवे डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लैंग्वेज लर्निंग अच्छी से क्या प्रमोट करुच्ची क्लासरूम नॉइज को टीचर सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड ना कल्चर ऑफ साइलेंस तो आमर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सब चाइल्ड सेंटर्ड अटे बा स्टूडेंट सेंटर्ड अटे तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर आमर जो उच्च पठन करुँच तार अत्यावश्यक कौन अटे कौन पे आम रीडिंग अलाउड कर उच्च पठन कर रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में आमर भल हो पार उच्च पठन द्वारा सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लैंग्वेज व्हिच लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज से कहे बिना कौन ये आम जदि परिवेश आम गोटे भाषा शिखुं कौन कहवा आम परिवेश आपे आपे शिखुं से कौन हम फास्ट लैंग्वेज बा निज मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लासरूम मीन्स ब्रिंगिंग डैश real level of child's learning to the knowledge of parents real life situation to communicate real object as a teaching aids realistic object and target for the learners तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 3 रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कौन बोलो चारिछि नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज what is happening to the teaching learning process related to ongoing development and improvement carried out at a pre-specified particular stage of a course तो करेक्ट आंसर होची related to ongoing development and improvement 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज आम पोएट्री टीचिंग कर तार मेजर एम कौन मुख्य लक्ष्य कौन तो आमर पोएट्री टीचिंग मेजर एम होची एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन तो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर ऑफ क्लास 4th ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द स्टूडेंट्स देन शी सेड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक फॉर आवर प्लेजर दिस रीडिंग इज कॉल्ड से कौन गोटे चतुर्थ क्लास शिक्षक पिला किसी बुक आनीदे इंटरेस्टिंग बुक पढ़ा देले आ कहले आज तुम यहाँ पढ़ मजापाई एंजॉयमेंट प्लेजर तो एंजॉयमेंट प्लेजर फन कहला माने कौन हम एक्सटेंसिव रीडिंग हम एक्सटेंसिव रीडिंग सेकेंड हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग बुक अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक सी इज प्रमोटिंग देर से कौन गोटे 7th क्लास शिक्षक कौन कर से किसी बुक्स दौर पढ़ाई जहाँ पूर्व निर्धारित तो करेक्ट आंसर कौन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड तो कौन हम आमर इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव ना गाइडेड कौन हम
सेवेंथ क्लास टीचर कौन कौन ना रीडिंग बुक्स अदर देन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक आमर जहाँ आमर पाठ्यक्रम अच्छी ता व्यतीत अन्य बुक पढ़ा दूसरी ताल कौन हम से एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट कर 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच एमंग दिस द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर से कौन लैंग्वेज टीचर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है उचित 4 ऑप्शन देछि तो ग्रुप लर्निंग इनटू डिफरेंट क्लासेस इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड सिलेक्टिंग द सुटेबल टीचिंग्स तो करेक्ट आंसर होछि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स ऑप्शन नंबर 3 हम सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिज्म ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल रो कोटा गोटे रीडिंग रो बेसिक मेकानिज्म नुहे वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज पेपर रीडिंग फ्रेज रीडिंग तो कोटा गोटे आमर बेसिक मेकानिज्म नुहे तो न्यूज पेपर रीडिंग आमर एलिमेंटरी लेवल रे हुए ना तो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू आसेस से कौन आम डायग्नोस्टिक टेस्टा आम यूज करा कौन पाई लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द इन ए टेक्स्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक एंड रिमार्क ना लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट तो देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा डायग्नोस्टिक टेस्ट करा कौन पाई आमर पिला मानकर लैंग्वेज रे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट जानिया पे आमे डायग्नोस्टिक टेस्ट करि थाउ तो 4 होची करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू से कौन लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक टेस्ट रो उद्देश्य कौन लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक टेस्ट रो उद्देश्य कौन फीडबैक दबो पेरेंट्स को ना पिला मानकर कोड गैप रोची सेटा जानिबा पई ना रिपोर्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट जणाइबा पई स्टूडेंट मान को ना प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर सबमिट पई कौन हम आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा कौन हो पिलाटार नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग पिला माने केते कौन बुझी न बुझी से तार कोड गैप रोच कोड बुझी पारुन कोड वीक पॉइंट रही सेटा जानिया पे हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करि थाउ तो बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इन्वॉल्व्स डैश प्री रीडिंग इन्वॉल्व कहाँ सहित स्कीमिंग ना स्कैनिंग ना इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव तो कौन हम स्कीमिंग ए हूँ करेक्ट आंसर प्री रीडिंग आमर कहाँ सहित इन्वॉल्व अटे स्कीमिंग सहित इन्वॉल्व अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन प्राइमरी years a learner's fluency vocabulary power of imagination and creativity can be developed through से कौन प्राइमरी लेवल रे पिला मानकर फ्लुएंसी भोकाबुलारी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी को डेवलप हम क्या माध्यम रे आमर स्टोरी टेलिंग माध्यम रे बी होज करेक्ट आंसर स्टोरी टेलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल या भीतर कोटा नुहे कनेक्टिंग प्रेडिक्टिंग सिंथेसिंग ट्रांसक्रिप्टिंग तो आमर से कही सॉफ्ट स्किल रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल ट्रांसक्रिप्टिंग नुहे ट्रांसक्रिप्टिंग रीडिंग रे सॉफ्ट स्किल नुहे तो डी होची आमर सठिक उत्तर। तो ये थिला आज आमर टोटल 110 क्वेश्चन तो ये टी आवाज होची बहुत गुड़ाए आमर ये क्राउड अच्छी से क्विकली स्पीडली मु वीडियो बनईदेली तो आपने आउट ऑफ 110 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि आप स्मूथली पढ़ा चाहते आराम रे बुझा चाहते ताल आमर पूर्व ऑलरेडी ये सब वीडियो बना जाइए क्लासेस प्रोवाइड करा सेगुड़ा देखो यहाँ केवल रिविजन पर्पज रे आम क्विक रिविजन करने तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।